शानदार तेजी इस वक्त मार्केट में। लेकिन अनिल सर, अचानक से जो तेजी आई, बीच में गिरावट आई थी, कल आपने गड्ढे की बात भी की थी, वो दिखा, वो मौका भी दिया, लेकिन उसके बाद ये जो तेजी आई, एक अचानक से एक स्पाइक भी आया, शानदार मजबूती, ये किस कारण थी? ये आपने सवाल अच्छा पूछा कि अचानक से क्यों तेजी आई, है ना। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या एक मतलब नोटिस भेजे बाजार कि देखिए पूजा जी, मैं इतनी बजे से तेजी के मूड में आऊँगा और इतनी बजे से मंदी में, क्या आप तैयार हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बढ़ूँ या घटूँ? सर, मैं क्या स्क्रीन जब देख रही थी ना तो लाल में आ गया था, तो हम ऐसे बैठे हुए थे कि अच्छा, फिर अचानक से स्पाइक आ गया। आप है ना वो मतलब एक छोटा सा वो क्या कहना चाहिए कि मतलब ब्रेक लो, 2-3 मिनट कर आके देखो और बाजार आपको एकदम ही अलग दिखाए, वैसा वाला बाजार था, है ना। बिल्कुल। 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखिएगा, जो कल हुआ वही आज भी हुआ है। और आजकल है ना मतलब शुभ समय निर्णय जो हुआ है बाजार के लिए मूड परिवर्तन का, जहां बाजार की मूड स्विंग होती है वो है 12 बजे। कल अच्छे खासे चल रहे थे बाजार और 12 बजे हमारी 12 बज गई, जोर से घटे 200 पॉइंट। कल का बता रहा हूँ, आज का नहीं, कल का। कल 11:57 से घटना शुरू हुआ, जो एकदम ऐसे देखते देखते 200 पॉइंट नीचे। सब लाइफ में फर्स्ट क्लास चल रहा था, 24,575 और देखा नीचे में 24,400, सीधा 24,363 का लो बनाया, करेक्ट, 366 का। आज 12:15 के आसपास एकदम उल्टा, ऐसा लग रहा था कि क्या भाई गजब सप्लाई है। सुबह तो लग ही रहा था मजबूत होगा, हुआ भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा। क्या करें, देखें धीरे धीरे नीचे आ रहा था। देखो आप आराम से प्यार से आया आज नीचे। तो आज नीचे प्यार से आया, लेकिन 12:15 में एकदम 300 पॉइंट की रिकवरी। कल 200 घटा था, आज रिकवरी 300 पॉइंट की नीचे से। और सब 12 बजे शो मैं ही कर रही होती हूँ तभी। अच्छा, तो ये सारे उतार चढ़ाव के पीछे नहीं आपका शो जिम्मेदार है? नहीं। आशीष भी हाँ कर रहा है, देखो आशीष पूरी वॉलिटिलिटी के बाद मेरा शो आता है, फिर हाँ समझना पड़ता है क्या करेंगे पूजा। और फिर पता लगाना पड़ता है हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब। तो पूजा हुआ ये कि 300 पॉइंट की रिकवरी आई, एकदम स्मार्ट हो, एक तरफा रिकवरी आई। और बैंक निफ्टी में तो खैर उससे भी कहीं ज्यादा थी, हमने 52,850 का लो बनाया, वहां से 53,600 हो गए। सो कुल मिला के बात यह है कि वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ी है। आज की रिकवरी के पीछे अगर आप मुझे पूछेंगे क्या हुआ, तो उसका कारण एक ही है। पहली चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से घूमे। आज सुबह भी हमने एक बात की थी, देखिए कल निफ्टी की क्लोजिंग आपकी थी 24,467 के आसपास, 500 के ऊपर खुल के टिकना था, खुले भी, थोड़ा टिके भी, बाद में नीचे आए। हमने सिंपल सी चीज़ ये कहती कि 24,275 24,350 की रेंज आपको मिलेगी तब डरना नहीं है, तब ले लेना। कल भी यही बात थी, आज भी है। 24,300 आया, अब जिसको डर लगा उसको लगा, जिसने हिम्मत की उसने लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आज सुबह सुबह हमने स्ट्रेटजी में एक बात और इम्पोर्टेंट है, कल से लेसन क्या है, एक बार जरा वो स्ट्रेटजी का मुझे चाहिए अगर मिल पाए तो, कि कल के लेसन क्या है। क्योंकि हमने आज सुबह बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कि ये चीज़ कभी भी वापस आती है। 2 लेसन थे, पहला आप स्टॉप लॉस जरूर रखें किसी भी पोजीशन में, अचानक से वोलेटाइल, और दूसरा जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आए तो डरना मत, लेना है, क्योंकि रिकवरी भी स्मार्ट आती है, शार्प आती है। ये आज दोनों पॉइंट बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किए थे हमने, और आज देखिए वापस सेम टू सेम चीज होगी। क्योंकि आज हमने शुरुआत ही, नेहा और हमने जब शो की शुरुआत की तो पहला पॉइंट ही यही था कि कल की गिरावट के, कल के झटके से हम क्या सीखे। तो हमने 2 काम जरूर करें, पहली इंट्राडे पोजीशन पर स्टॉप लॉस जरूर रखें, और दूसरा अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदें, डरे नहीं। इंट्राडे में उछाल भी जल्दी मिलेगा। ये आज की सुबह की स्टडी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आज ही काम आ गई। मुझे नहीं पता था आज की आज काम आ जाएगी, हमें तो जो जब सीखने को मिलता हम बता देते हैं कि कल से हमने क्या सीखा। सो आज ये सबसे बढ़िया काम हुआ कि आपके सही सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गए, और ऐसे में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपकी एकदम सही है। आज हमने ये कहा भी कि ऊपर में प्रॉफिट भी आप बुक करते चले, और प्रॉफिट बुक करने के लिए भी अच्छी रेंज दी थी। तो कुल मिला के ये है। पहले क्या था, पहले अब बाजार में एक चीज जो है ना पूजा फर्क नजर आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। अभी 2 दिन तक आपने क्या देखा, खराब खबर पर बाजार बढ़ रहे थे। जीडीपी के आंकड़े खराब आए, जीएसटी को लेकर थोड़ी खराब खबर, लेकिन बाजार इग्नोर कर रहे हैं उसको। जीडीपी के नंबर को इग्नोर करना छोटी बात नहीं, बड़ी बात थी, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अब एक और मजबूती का नया संकेत दे रहे हैं बाजार। मजबूत बाजार में बड़ी इवेंट के पहले खरीदारी होती है, कमजोर बाजार में बड़ी इवेंट के पहले बिकवाली होती है। कल बड़ी इवेंट है पॉलिसी की, पहली बार पॉलिसी से लोगों की उम्मीदें जागी है, राइट, कि कुछ होगा। और पॉलिसी के पहले बाजार अगर 24,500 के ऊपर निकल रहा है, बंद होने की तैयारी कर रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आज 24,500 के ऊपर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
अगर 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो अगला टारगेट 25,000 25,200 का होगा निफ्टी के लिए, जो बड़ा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मजबूत चल ही रहा है, मजबूत है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कल पॉलिसी अगर बैंक निफ्टी को लेकर अच्छी आई तो 53,725 53,925 तो बैंक निफ्टी के लिए आज ही का टारगेट है। और अगर पॉलिसी अच्छी आई तो कल या अगले हफ्ते आपको बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना देगा 54,500 के ऊपर, ये साफ दिख रहा है। आईटी और लीडरशिप बैंक से जो लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी का अगला टारगेट ये आज का है, कल पॉलिसी का नहीं। अगर कल पॉलिसी अच्छी है तो लाइफ हाई बननी है, ये है। सो कुल मिला के बाजार बहुत बढ़िया है, मजबूत है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चले। आज के हमारे टारगेट ऊपर के 675 तक के थे, आ चुके 677 ही एग्जैक्टली हाई बनाया है। अब 700 के ऊपर नई तेजी होगी, अदरवाइज अब यहाँ से हम थोड़े कंजेशन जोन में जा रहे हैं, जो 24,700 से 24,775 की रेंज का है। बैंक निफ्टी में कंजेशन जोन थोड़ा दूर है, 53,725 53,925 है, थोड़ी जगह वहाँ पर और है, लेकिन ओवरऑल बाजार में बढ़िया फर्स्ट क्लास मजबूती का माहौल है। ठीक है, मजबूती का माहौल, दिन की ऊपरी स्तर पर बाजार, और कल एक बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। तो